बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं अपने अपने पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, मेरी आपसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ ऐसे यूट्यूबर को फॉलो करें जो आपको डेली बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो दिखाता हो। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे फॉलो करो, मत करो मुझे फॉलो यार, मैं तो अपने किसी भी वीडियो पे सब्सक्रिप्शन मांगता भी नहीं हूँ, मत करो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे बंदे को फॉलो करना जो आपको डेली बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो दिखाता हो। देखो, ज्ञान देने वाले ना यहाँ पे भरे पड़े हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्ञान दे रहे हैं ना, बड़े से बड़े, फेमस से फेमस, जो टीवी पे भी आ रहे हैं, वो आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहे हैं, तो हाउ डू यू नो कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो 1% से भी कम लोग हैं यूट्यूब पे जो आपको अपना पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे दिखाते हैं। डेली बेसिस पे दिखाने वाले तो शायद बहुत ही कम है। तो जो आपको डेली बेसिस पे दिखा रहा हो और बता रहा हो कि भैया मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे करके मुनाफा कमाया जा सकता है, तो उसको फॉलो कर लेना। मुझे मत करना, चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे करो, उसको कर लेना जो डेली बेसिस पे दिखा रहा हो। देखो, जो डेली बेसिस पे दिखा रहा है ना, वो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, वो जो बोल रहा है वो कर रहा है। और अगर नुकसान होगा तो भी दिखेगा, मुनाफा होगा तो भी दिखेगा। मैं भगवान नहीं हूँ, हो सकता है मेरे से भी नुकसान हो जाए। मैंने भी कुछ गलत फंड्स खरीद लिए हैं जो मेरे फंड्स में अवेलेबल हैं, और जिन्हें मैं समय के साथ साथ धीरे धीरे कम करूँगा, क्योंकि अब गलती तो हो चुकी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे यंग लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं। अब देखो, बोलने में क्या जाता है, बोल के चले गए, अपना पोर्टफोलियो तो दिखाना है नहीं। बड़े बड़े, मैंने तो बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं, कोई अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखा रहा है, सब खाली बातें दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, ज्ञान दिए जा रहे हैं, ऐसा कर लो इतने कमा लोगे, वैसा कर लो इतने कमा लोगे। भैया मेरी बात सुनो, 10-12 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पैसा हमेशा धीरे धीरे बनता है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। जिसको शॉर्टकट करना है वो जाके घोड़ों पे, वो रेस पे, जो घोड़ों की रेस होती है ना, वहाँ पे जाके बोली लगाओ, लॉटरी खेलो, ठीक है। वो ड्रीम 11 आता है, उसमें खेलो, उसमें जीत जाओगे आप। शेयर मार्केट में पैसा धीरे धीरे बनता है, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते रहो, पैसा बन जाएगा। और प्लीज़ प्लीज़ ऐसे बंदे को फॉलो करो जो रोज़ आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हो। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, फंस जाओगे यार। मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, माँ बाप का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी मेहनत से कमाया हुआ है। इसको ऐसे डुबाओ मत, ठीक है। मुझे नहीं फॉलो करना, मत करो, किसी ऐसे बंदे को फॉलो कर लो जो रेगुलर आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हो। तो चलिए बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। दोस्तों, आज है 7 दिसंबर और 6 दिसंबर तक का मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि लार्ज कैप तो कल थोड़ा सा डाउन डाउन हुए थे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी बढ़ोतरी थी, और खासकर स्मॉल कैप में बढ़ोतरी थी। तो मैंने कल ही बोल दिया था कि 10-12 हज़ार तो मेरा बढ़ेगा, तो लगभग 10 तो नहीं, थोड़ा ऑलमोस्ट 10 हज़ार रुपये बढ़ गया है। 9,832 रुपये का कल मुझे नोशनल गेन हुआ है, और मेरा टोटल रिटर्न जो है अब 1,08,648 रुपये हो गया है। और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू इस वक्त 26,18,000 है, और जो मेरी करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो 27,27,000 है। मेरा XIRR जो है 14.07% हो गया। अब दोस्तों देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जब 25 से 24 की तरफ मार्केट गिर रही थी ना, निफ्टी, उस वक्त करी थी। तो अब आप देखोगे जब ये 24 से 25 की तरफ जा रहा है तो मेरा XIRR जंप कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक, हार्डली 10-12 दिन पहले की बात है, मेरा XIRR नेगेटिव 10-12% पे था, आज ये पॉजिटिव 14% पे आ गया। तो ये सिनेरियो इसलिए बदल रहा है क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड 24 से 25 की जर्नी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मैंने करी है। मैं डाउन एवरेजिंग कर रहा था। अब जो डाउन एवरेजिंग कर रहा था तब तो गालियां पड़ रही थी, तब तो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब जब ये ऊपर जा रहा है तो वो डाउन एवरेजिंग जो मैंने करी थी ना, उसका बेनिफिट मल्टीप्लाई होकर मुझे मिल रहा है। अब आप देखोगे मेरा एक्साइलर जंप कर रहा है। अब जैसे ये 25,000 के पास जाएगा, मेरा एक्साइलर शायद 18-20% चला जाएगा, और एक बार ऑल टाइम हाई करेगा तो आपको मेरा एक्साइलर शायद 30% के आसपास दिखे, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो 30% सालाना की रफ्तार से कमाना शुरू कर देगा तब। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी ऐसे बंदे का पोर्टफोलियो देखो जो डेली बेसिस पे आपको दिखा रहा है। मैं कोई बड़ी बड़ी नहीं छोड़ रहा, हो सकता है मेरा भी नुकसान हो या कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए, लेकिन ढंग के बंदे को फॉलो करो। अब आप आइए बात करते हैं कि मेरे किस किस फंड ने कल मुझे कितना परसेंट रिटर्न दिया। तो मोतीलाल ओसवाल ने कल 1485 रुपये का रिटर्न दिया है, कॉन स्मॉल कैप ने 141 रुपये का रिटर्न दिया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1228 का रिटर्न दिया है। वैल्यू से मत समझना,
परसेंटेज देखना है, क्योंकि किसी फंड में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, किसी फंड में कम पैसा लगा हुआ है। तो अगर आप वैल्यू ज़्यादा देखो और ये सोचो कि ये फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, ऐसा नहीं है। जो परसेंटेज है ना, वैल्यू के नीचे परसेंटेज आ रही है, जैसे निपॉन इंडिया में 1128 है, इसके नीचे 0.55% है। तो ये ज़रूरी है कि कितना परसेंट बढ़ा। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप ने 1047, और एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप को तो मैं पिछले एक महीने से प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे को कोई पैसा नहीं दे रखा है इन्होंने, लेकिन मैं आपको एक महीने से बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा फंड चाहिए, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप, लाइव मेरे वीडियोस देख लो पिछले एक महीने का और देखो इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया। आपकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी। हिडन फंड है, बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, और जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना दोस्तों, उसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन पिछले एक महीने के मेरे सारे वीडियो देख लेना और एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप का रिटर्न देखना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये फंड कर क्या रहा है, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप ने 303 रुपये का रिटर्न दिया है। कॉन्ट मिड कैप ने 241 रुपये का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 336 रुपये का रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी टॉप 100 ने 11 रुपये का रिटर्न दिया है। एडलवेज मिड कैप ने 724 रुपये का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला ने 417 रुपये का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 214 रुपये का रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 787 रुपये का रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी मिड कैप ने 414 रुपये का रिटर्न दिया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 156 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया पी एस यू ने 270 रुपये का रिटर्न दिया है। ये सारे रिटर्न कल के हैं। बंधन कोर इक्विटी ने 177 रुपये का रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने 259 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 200 रुपये का रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 217 रुपये का रिटर्न दिया है। कैनरा रोबैको ने 187 का 187 का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एन ने 185 रुपये का रिटर्न दिया है। पराग पारिक ने 146 रुपये का रिटर्न दिया है। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 346 रुपये का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 204 रुपये का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने -3.53% का ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत ने 188 रुपये का रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 35 रुपये का रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी डिफेंस ने, वो भी फ्लैटिश ही रहा है, डिफेंस के दोनों फ्लैट रहे हैं, तो आई थिंक नो प्रॉफिट नो लॉस ही रहा है। और निपॉन इंडिया पावर ने 5 रुपये 78 पैसे का रिटर्न दिया है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कल मेरे जो डिफेंस के दो फंड थे, बस उन्होंने ही फ्लैटिश सा ही रिटर्न दिया है, नेगेटिव तो कुछ खास नहीं है, 1-2 रुपये ही है। तो आई थिंक मोटा मोटा सब ने ही कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो पोर्टफोलियो अब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जैसे ही अपस्विंग आएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे लाखों का प्रॉफिट नज़र आने वाला है। 1 लाख तो मैं कर गया, तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आप सभी को, आपने मेरा साथ दिया मेरी इस जर्नी में, और आज ये पोर्टफोलियो 1 लाख के प्रॉफिट के पार निकल गया। देखिए अप डाउन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अब ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड है। और जब ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड है तो उसमें हायर बॉटम बनेंगे। हायर बॉटम का मतलब ये होता है, जैसे अभी इस डाउनफॉल में लोअर बॉटम क्या बना था, 23,300। हायर बॉटम क्या होता है कि अब वो लो तो जाएगा लेकिन 23,300 से ऊपर जाएगा, यानी कि अब 23,700-800 तक या 24,000 तक का हायर बॉटम बनाएगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो शेयर मार्केट में इस्तेमाल होती हैं, बॉटम, हायर बॉटम। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर किसी को समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इनका क्या मतलब है। हायर बॉटम मतलब, लोअर बॉटम मतलब जो अभी रिसेंटली फॉल हुआ था 23,300, हायर बॉटम मतलब उससे ऊपर ही लगेगा 23,700 या 23,800। तो आई थिंक पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और निफ्टी 50 जो है वो अभी भी लगभग 5-6% नीचे है अपने हाई से। लेकिन दोस्तों, एक जगह जहां मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया वो ये थी कि मिड और स्मॉल कैप बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किए हैं, और मुझे नहीं पता कि मिड और स्मॉल कैप किस तरीके से बिहेव करेंगे, क्योंकि मैं निफ्टी 50 को तो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, यानी लार्ज कैप को मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि यहाँ तक गिरेगा, इतना इसमें इन्वेस्ट करो, यहाँ तक बढ़ जाएगा। लेकिन मिड और स्मॉल कैप तो भैया मेरी भी समझ के बाहर हैं, वो तो भागे ही जा रहे हैं, वो नियर लाइफ टाइम हाई पहुंच रखे हैं दोनों, मिड कैप भी स्मॉल कैप भी लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंच रखे हैं। और निफ्टी 50 तो अभी 5-6% नीचे है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो मिड और स्मॉल कैप को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और जो थोड़ा बहुत समझ मेरी है वो ये कहती है कि लार्ज कैप में बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिन्हें हम FII बोलते हैं, ठीक है। तो वो सेल कर रहे थे, और वो सेल कर रहे थे क्योंकि वो खरीदते लार्ज हैं, तो वो निफ्टी गिर रहा था। और हालांकि निफ्टी के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट में गिरे मिड कैप और स्मॉल कैप भी, तीनों 10-10% गिरे। लेकिन जो ज़्यादा फॉल में एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था कि अगर निफ्टी 10% गिरा है तो मिड और स्मॉल को 15-16-17% तक गिरना चाहिए, क्योंकि वो बढ़ते भी इसी हिसाब से हैं। लेकिन मेरे ख्याल जो म्यूचुअल फंड्स में हमारे जैसे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो होते हैं ना, आम लोग, वो ज़्यादा मिड और स्मॉल में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा जो फ्लो है म्यूचुअल फंड्स में वो तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब फंड हाउसेज जो हैं
उनको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन से आप सारा पैसा लेकर नहीं बैठ सकते, आपको 80% तक तो इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा। तो उनकी मजबूरी होती है कि महीने के आखिर में उन्हें पैसा डालना ही है, फंड हाउसेस को, डीआईए जो होते हैं। तो क्योंकि अब हमने फंड्स ही स्मॉल और मिड ले रखे हैं अधिकतर लोगों ने, तो मिड और स्मॉल गिर ही नहीं पा रहे ज़्यादा। वो 10% तक गिरे, लेकिन फटाफट दोबारा वो लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गए हैं, जबकि निफ्टी वहीं छूटा हुआ है नीचे 24,700 पे ही। तो उसको तो 26,300 तक की जर्नी के लिए अभी 1500-1600 पॉइंट और चढ़ने हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप ऑलमोस्ट काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं अपनी लाइफ टाइम हाई के। तो इस वजह से जो मिड और स्मॉल कैप की ट्रेजेक्टरी है उसे समझना और गैस करना कि अब कहाँ होगा, क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से मिड और स्मॉल कैप में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, करते रहो, करते रहो। मुझे नहीं पता कि अब वो लाइफ टाइम हाइट टच करेंगे या उससे पहले नीचे आ जाएंगे या तोड़कर ऊपर ही निकल जाएंगे। निफ्टी को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मिड और स्मॉल को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में दिमाग लगा के इन्वेस्ट करो, क्योंकि अब रेंज वही है 23,000 से 25,000, 25,000 के आसपास आता है। तो अपने म्यूचुअल फंड खरीदना बंद कर देना, थोड़ा नीचे गिरेगा तो लार्ज कैप में डाल देना। 24,000 के आसपास आता था, बहुत ज़्यादा डालना, ज़्यादा फंड डालना 24,000 के आसपास। मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि मेरी जो प्रोडिक्शन थी वो भी नहीं चल रही है, मार्केट में जो लोग एक्सपर्ट रहते हैं उनकी भी नहीं चल रही है। मार्केट वाले तो बोल रहे थे मिड और स्मॉल से दूर रहो, मिड और स्मॉल ही भागे जा रहे हैं। तो बड़े बड़े जो एनालिस्ट बैठे थे वो भी गलत साबित हो रहे हैं। हो सकता है जो अगला फॉल आए, क्योंकि मार्केट करेक्ट हो सकती है 25,000 को छूने के बाद। निफ्टी, क्योंकि हमारा जो आइडियल इंडेक्स है वो तो निफ्टी है, तो हम निफ्टी को बोलते हैं कि निफ्टी 25,000 छुएगी तो वहाँ से एक फॉल आ सकता है, निफ्टी 25,000 छुएगी वहाँ से फॉल आ सकता है, शायद उस फॉल में मिड और स्मॉल कैप ज़्यादा गिर जाए। पर क्या होगा दोस्तों ये तो कुछ नहीं पता, निफ्टी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने ये बोला हुआ है कि निफ्टी जैसे 25,000 के आसपास जाए, आप थोड़ा खरीदने में रफ्तार अपनी थोड़ी स्लो कर लें। जब वो नीचे गिरता है, अगर गिर के 24,000 के आसपास आता है तो बल्क में डालें, ठीक है। और मिड में भी, मिड स्मॉल में भी बल्क में डालें 24,000 के आसपास, लेकिन इस लेवल पे तो आप लार्ज कैप में डालना बंद कर दीजिए जैसे ही 25,000 के आसपास जाता है। और मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, कि वो तो सबकी समझ के बाहर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा रहा मेरी पोर्टफोलियो, अगले हफ्ते मैं आपको जल्दी एक और वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, गुड बाय।